सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबका तहे दिल से स्वागत है और तहे दिल से शुक्रिया भी। आज ना दिल से खुशी है और मैं आपके साथ साझी करना चाहूँगा। आपके साथ आई वांट टू शेयर माय हैप्पीनेस। दोस्तों, आप सबका प्यार मिला, आप सबकी सपोर्ट मिली, ऊपर वाले का रहमत रही और टुडे वी आर 100,000 सब्सक्राइबर्स। गुरु नानक केयर्स का परिवार बढ़ के 1 लाख का हो गया। आप सब जुड़े, आप सब ने विश्वास किया, आप सबको मेरे वीडियोस से कोई ना कोई लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ इसका फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है और दिल से खुशी है। लफ्ज़ नहीं मिल रहे आपका शुक्राना करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप सबका प्यार इसी तरह आपकी सबकी सपोर्ट मिलती रहेगी। जैसे मैं पहले भी कहता हूं ना, देयर इज सम सुपर नेचुरल फोर्स दैट मेक्स यू डू सम थिंग्स। कभी ना ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शक्ति है जो आपसे कुछ काम करवा रही है। ऐसा बहुत प्रैक्टिकली 100% मुझे महसूस होता है। बहुत बार होता है और तकरीबन हर बार ऐसा होता है कि मैं शायद इस लायक नहीं था, लेकिन प्रभु की कृपा रही, ऊपर वाले की रहमत रही, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सफ़र यहाँ तक बहुत अच्छा तय हुआ है। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ गुरबाणी। पवित्र गुरबाणी से ना एक तुक याद आ रही है। भगत कबीर जी की बाणी है, सेंट कबीर जी की पवित्र बाणी। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो कि छर किया पेओ कबीर कबीर। माने कि मैं इस लायक नहीं हूं, ना मेरे अंदर ये समर्था है कि मैं कुछ कर पाऊं या मेरे शरीर ये ऐसा कुछ कर सके, लेकिन ये कुछ ऐसा हरि प्रभु ने ऐसा कर दिया कि कर वो रहा है, नाम मेरा हो रहा है। इस मौके पे ये पवित्र बाणी की तुक याद आई, आपके साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ रखूंगा। इन शॉर्ट बात करेंगे। खुशी बहुत हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कॉमन दिक्कत रहती है जब पेट का दर्द सताता है, और पेट का दर्द जब बर्दाश्त की हद से बाहर हो जाता है तो कौन सी इंपॉर्टेंट दवा हेल्प कर सकती है। देखिए, इस ऐसे मौके पे ना कई दवाएं याद आती हैं। इसमें ना पेट के दर्द के मायने, जिसको हम कॉलिक बोलते हैं ना, पेट का दर्द, हमारी आंतों में दर्द होता है, हमारे पेट के अंदर दर्द होता है, इंटेस्टाइन्स एंड स्टमक पेन जो कि अनबेरेबल हो गई, इनटॉलरेबल हो गया, बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में एक बहुत ही उम्दा दवा रहती है होम्योपैथी की, दैट इज डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया विलोसा इसका पूरा नाम पड़ता है। ये हमारे पेट के इस तरह के दर्द से हमें राहत पहुंचाती है। नॉर्मली क्या होता है, जब कॉलिक होता है ना, पेट का या आंतों में दर्द रहता है, कोलोसिंथिस याद आती है। कोलोसिंथिस बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इसमें दोनों में ना एक फर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क आप सामने रखता हूं। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूं होम्योपैथी में जब सिम्टम्स बदल जाते हैं तो दवा बदल जाती है। कॉलिक हो रहा है पेशेंट को, लेकिन उसके सिम्टम्स क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि आगे को बेंड करें ना तो हमें राहत मिलती है। आगे कई बार ना डबल बेंड करें, दोगुना आगे को झुकें, यहाँ ऐसे झुकें आगे को ना, तो पेट में दर्द में राहत मिलती है। और कई बार ऐसा होता है जब हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव अराउंड, तो दर्द बिगड़ता है, इट गेट्स वर्स बाय मोशन। ऐसे सिम्टम्स हैं, कोलोसिंथिस दीजिएगा, तुरंत आराम आता है। लेकिन इसके अगर ऑपोजिट सिम्टम्स हैं, जैसे कि आगे को बेंड करें तो झुकें, आगे को बेंड करें डबल, तो दर्द बढ़ता है। जब हम स्ट्रेच आउट करते हैं, मूव आउट करते हैं, तो हमें राहत मिलती है। पीछे को बेंड करेंगे ना तो राहत मिलती है, लेकिन आगे को झुकेंगे दर्द बढ़ता है। ऑपोजिट ऑफ कोलोसिंथिस। ये बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं जहां डायोस्कोरिया हेल्प करती है। फिर गॉल स्टोन कॉलिक, गॉल ब्लैडर के अंदर पत्थरी है, स्टोन है, उस वजह से कॉलिक हो गया, उस वजह से पेन हो गया जो कि रेडिएट करता है। गॉल ब्लैडर की जगह से स्टार्ट होता है और पूरे एब्डोमेन में फैलता है। रीनल कॉलिक ऐसे ही, अगर किडनी के एरिया में, गुर्दे के एरिया में दर्द रह रहा है, चाहे वो पथरी की वजह से या किसी वजह से हो रहा है, कॉलिक है ना। अच्छा, ये कॉलिक भी किस तरह का रहता है ये थोड़ा समझिएगा। डायोस्कोरिया के सिम्टम्स है जहां पेन जो है ना, पहली बात तो इनटॉलरेबल है, अनबेरेबल है, बहुत भयंकर किस्म की है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही। सेकेंडली, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आई एम यूजिंग हियर, पेन इज रिमिटेंट एंड पैरोक्सिस्मल। ये थोड़ा समझाऊंगा आपको। रिमिटेंट यानी कि जिसके अंदर ना पेन जैसे ना बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, ठीक है। अबेटमेंट है, कम होती है, फिर एग्जैस्परेशंस होते हैं, बढ़ती है, ये बोलते हैं रिमिटेंट पेन। फिर होती है पैरोक्सिस्मल पेन,
पैरोक्सिज्म आप समझते हैं, सडन आउटबर्स्ट, अचानक से दर्द शुरू हो गया, अचानक से आउटबर्स्ट, सडन अटैक हो गया पेन का, दैट इज पैरोक्सिज्मल। यानी कि रिमिटेंट एंड पैरोक्सिज्मल पेन रहती है तो डायस्कोरिया ही काम आएगी। फिर इन जनरल आपको बताऊं, पेन्स आर शार्प, कटिंग, ट्विस्टिंग, राइदिंग, जैसे ना मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स, स्पाज्मोडिक पेन, ये सब कवर करती है, अच्छे से कवर करती है डायस्कोरिया। फिर एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पेन ना कभी एक पार्ट को अटैक करती है या उस पर अफेक्ट करती है, फिर दूसरे पे होती है, सडन होती है। जैसे अभी यहां हो रही थी, यहां हट गई है, यहां होने शुरू हो गई है, किसी और ऑर्गन में, किसी और पार्ट में, किसी और हिस्से में, बॉडी के किसी और हिस्से में होनी शुरू हो गई है, वहां बंद हुई, कहीं और शुरू हो गई। ये बड़ा टिपिकल सिम्टम रहता है पेन का। हमारे बाउल्स में पेन रहती है, लेंसिनेटिंग टर्म मैं अक्सर यूज करता हूं पेन के लिए, जड़ा बड़ा था तीखा सा दर्द रहता है, चीरता हुआ, जैसे छुरी चलती है ना वैसा, लेंसिनेटिंग पेन, एंड इट रेडिएट्स, साथ में जुड़ते हैं बर्निंग, जलन भी हो सकती है उस एरिया में। और पेन जो है ना वो रेडिएट करती है, मूव करती है, एक जगह नहीं अफेक्ट रहती, वो मूव करेगी अप एंड डाउन, ऊपर नीचे रेडिएट करती है बॉडी में। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पेन जो है ना वो स्प्रेड करती है, हमारे एब्डोमेन से शुरू हुई ना, फॉर एग्जांपल वो डिस्टल पार्ट्स तक जाएगी। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे पेट में दर्द रह रहा है, बड़ा ज्यादा दर्द हुआ, अचानक से क्या हुआ, दर्द मेरे को फिंगर टिप्स पे महसूस होना शुरू हो गया, अचानक से पांव के अंगूठे में दर्द होना शुरू हो गया। नाउ दीज आर द डिस्टल पार्ट्स, हमारे बॉडी के दूर के हिस्से, ठीक है, एब्डोमेन से तो दूर है ना, तो देखा हमारे एब्डोमेन से शुरू होती है लेकिन फैलती कहां है, डिस्टल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, वहां तक फैलती है। अच्छा, एक और बिफोर वी एंड, एक और फाइनल, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये जो वायलेंट किस्म के पेन्स होते हैं ना, बहुत खतरनाक, बहुत से भयंकर से पेन्स रहते हैं, ये हो सकते हैं हमें अगर फास्टिंग रखें, हम खाली पेट रहें ज्यादा देर, या फीस्टिंग के वक्त भी हो सकते हैं, फास्टिंग और फीस्टिंग। जब खाली पेट रह रहे हैं तो हो रहा है, जब फालतू का ठूस लिया ना, फीस्टिंग हो गई, पार्टी शार्टी हो गई, फिर पेन शुरू हो गया, या कोई डाइटरी एरर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पुराना बासी, जैसे वो पनीर खाया गया, खट्टा होता है लेकिन खाएगा किसी वजह से, कोई पुरानी पेस्ट्री खा ली है ना, कोई पुरानी ऐसा फ्रूट खा लिया जिस वजह कॉलिक शुरू हो गया, पेन, दर्द होना शुरू हो गया, पेन शुरू हो गया, तो ऐसे केसेस में यही दवा काम आने वाली है। एंड फाइनली जो टी ड्रिंकर्स हैं, चाय बहुत पीते हैं, शौक से पीते हैं, चाय के शौकीन हैं, टी ड्रिंकर्स के अंदर ना फ्लैचुलेंस बहुत होता है, पेट के सिम्टम्स आते हैं अक्सर, गैस, अफारा, दर्द, ठीक है ना, ऐसे बंदों में, ऐसे पेशेंट्स में अगर दिक्कत रहती है, यही दवा हेल्प करेगी, डायस्कोरिया विल हेल्प। देखा आपने, इस चीज को मान के चले कि हमारे पेट के या हमारे एब्डोमेन के, स्टमक या एब्डोमेन की जो रेमेडीज है ना, ये आउटस्टैंडिंग दवा, आउट क्लासिक दवा, बहुत अच्छी दवा है, बशर्ते ये सिम्टम्स ये कैरेक्टराइज करे, ये सिम्टम्स अगर जुड़ते हैं साथ में। फिर चाहे वो कॉलिक है, चाहे वो न्यूरैल्जिया है, नसों का दर्द है, पेट का स्पाज्म है, मरोड़ है, किसी तरह का दर्द है, तो डायस्कोरिया देखिए क्यू फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है, 30 CH इज आइडियल, जरूरत पड़ने पे 200 CH और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आप तक इसका फायदा जरूर पहुंचा होगा, जहां जरूर समझिएगा डायस्कोरिया विलोसा याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा रहती है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो, अपने ख्याल रखिएगा, लव यू 1 लाख, गॉड ब्लेस।